एक आदिवासी गांव में शिक्षा नाम की एक 17 वर्षीय आदिवासी लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में सिर्फ शिक्षा ही थोड़ी पढ़ी लिखी थी। गरीबी के चलते और पैसों के अभाव में शिक्षा के माता पिता शिक्षा को इंटर के आगे तक नहीं पढ़ा सके। शिक्षा बुद्धि की बहुत तेज थी और हमेशा वो दूसरों की सहायता करती। एक दिन शिक्षा के पड़ोस में रहने वाली विमला ताई के 10 वर्षीय बेटे बिरजू को अचानक उल्टियां होने लगी। शिक्षा दौड़ी दौड़ी बिरजू को देखने चली गई। बिरजू को क्या हुआ विमला चाची? कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल सही था। पता नहीं शिक्षा, जब से मैंने ये दवाई उसे खिलाई है तब से ही उसे उल्टियां होने लगी। लाइए दिखाइए जरा, कौन सी दवाई खिलाई है आपने? विमला ने दवाई का पत्ता शिक्षा को दे दिया। चाची, आपको ये दवाई किसने दी? ये तो 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। ये क्या होता है बेटी? एक्सपायर का मतलब होता है चाची कि 1 महीने पहले ही ये दवाई खराब हो गई है। इस दवाई को खाने से बिरजू की जान भी जा सकती थी। मैं तो डॉक्टर बाबू से ये दवाई लेकर आई थी। चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर बाबू के पास। शिक्षा विमला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, आपने चाची को ये एक्सपायर दवाई क्यों दी? आपको शर्म नहीं आती? बिरजू की जान भी जा सकती थी। अरे इसमें तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। तुम्हें पता है एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद भी 6 महीने तक इन दवाइयों को खाने से कुछ नहीं होता। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप अपनी डिग्री के बल पर मेरे भोले भाले अशिक्षित गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। मैं आपकी सरकार से शिकायत करूंगी। इतना कहकर शिक्षा गुस्से में विमला को लेकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। क्या बात है डॉक्टर बाबू, ये शिक्षा यहाँ क्या करने आई थी? मुखिया जी, सरकार इन गरीब आदिवासियों को जो भी मुफ्त में दवाइयाँ देती है वो तो तुम ले जाते हो और शहर में बने अपने मेडिकल पर बेच देते हो, और गांव में सुननी मुझे पड़ती है। तो मैं तुझे उसका हिस्सा भी तो देता हूँ। तो फिर शिक्षा का कुछ कीजिए मुखिया जी। अगर गलती से उसने सरकार से हमारी शिकायत कर दी ना तो मेरी डॉक्टरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी मुखियागिरी भी। घबराओ मत डॉक्टर, शिक्षा का इलाज मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ये लड़की जरा सा पढ़ लिख कर क्या आ गई, खुद को ही इस गांव की प्रधान समझने लगी है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से वो आदिवासी गांव तहस नहस हो गया। गांव वालों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। बेचारे आदिवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। शिक्षा मदद मांगने मुखिया के पास चली गई। सभी गांव के लोगों ने ही आपको चुनकर मुखिया बनाया है और उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है। बेचारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं। कपड़े न होने की वजह से वो कहीं काम पर भी नहीं जा सकते। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? देख शिक्षा, मैंने उन भिखारियों की मदद का कोई ठेका नहीं ले रखा। अरे बाढ़ के पानी ने सिर्फ इसी गांव का नहीं, न जाने कितने गांव का नुकसान किया है। तुम लोगों को तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सब जिंदा बच गए, वरना बहुत से लोग तो जीवित भी नहीं बचे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत भूलिए कि आप भी आदिवासी हैं। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे तो क्या करूं, अपनी हवेली बेचकर उन भूखे और नंगे आदिवासियों के लिए नए कपड़े लेकर आऊं क्या? मैं सब जानती हूँ मुखिया जी, ये हवेली भी आपने चोरी करके ही बनाई है। जो पैसा सरकार हम गरीब आदिवासियों के लिए भेजती है वो तो हम तक पहुँच ही नहीं पाता। उसे तो आपके जैसे मुखिया ही खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। इतना कहकर शिक्षा वहाँ से गुस्से से चली गई। शिक्षा बहुत बुद्धिमान लड़की थी। गांव वालों की दुर्दशा उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने बड़ी मेहनत से जंगल के बड़े बड़े पत्तों की एक ऐसी चादर तैयार कर ली कि वो दूर से देखने में कपड़े की ही चादर मालूम होती थी। कुछ ही समय बाद आदिवासी गांव के सारे लोग शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर को ओढ़ने लगे। महिलाएं और पुरुष काम पर जाने लगे। उनकी जिंदगी अपनी पटरी पर वापस लौटने लगी। लेकिन ये बात मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस शिक्षा ने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ समय के बाद ये भूखे और नंगे आदिवासी बिना कपड़ों के ही मर जाएंगे,
और मैं इनकी सारी जमीन बेच दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की का कुछ कीजिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो कैसे? आदिवासी जिस तालाब का पानी पीते हैं, तुम उसमें कुछ ऐसी दवाई मिला दो जिससे वो बीमार पड़ जाए। मैं सारा इल्जाम शिक्षा पर डाल दूंगा, लेकिन ऐसे तो सिर्फ शिक्षा ही फंसेगी। आदिवासियों को कैसे बाहर निकालोगे? एक बार इस शिक्षा का इलाज हो जाए, उसके बाद आदिवासियों को बाहर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। अचानक मुखिया की आंखों में धूर्तता चमक आई। मुखिया के कहने पर डॉक्टर ने ऐसा ही किया। उसने गांव के तालाब में कुछ एलर्जिक दवाइयां मिला दी, जिससे पूरे गांव में खुजली फैल गई। जब भी कोई गांव वाला इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उससे यही कहता कि जो पत्तों की चादर शिक्षा ने बनाई है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। कुछ समय बाद मुखिया गांव में जाकर बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि शिक्षा है। बाढ़ के बाद शिक्षा मदद मांगने के बहाने मेरी हवेली आई थी। सरकार ने मुझे तुम लोगों की मदद के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने शिक्षा को दे दिए, ये सोचकर कि शिक्षा एक पढ़ी लिखी लड़की है। मगर शिक्षा ने उन पैसों से नई चादर खरीदने की बजाय तुम सबको पत्तों की चादर पहना दी, वो भी उन बेकार पेड़ों की जो पहले से ही इन्फेक्टेड थे। भोले भाले आदिवासी मुखिया की बातों में आ गए और वे सभी लोग शिक्षा को दोषी समझने लगे। सभी गांव वाले शिक्षा के घर में घुस गए। तभी गांव का मुखिया बोला, मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है, तुम सब इसके खिलाफ गवाही पुलिस को दे देना। इसकी सजा यही है कि सारी जिंदगी जेल में काटे। इंस्पेक्टर कदम ने शिक्षा को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। मुखिया मुस्कुराता हुआ शिक्षा से बोला, देखा हमसे टकराने का अंजाम। तुझे बड़ा मजा आता था ना उन भूखे और नंगे आदिवासियों की मदद करने में। अब सड़ती रहना सारी जिंदगी जेल में। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। इंस्पेक्टर कदम लॉकअप में बंद शिक्षा की ओर देखकर बोला, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? मुखिया जी ने तुझ पर भरोसा करके पैसे दिए और तूने वो सारे पैसे हड़प लिए। सीधी तरह से बता दे कि वो पैसे तूने कहाँ रखे हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुखिया झूठ बोल रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही दोष है कि मैंने गांव वालों की मदद की है, और यही बात मुखिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुखिया सारे गांव की जमीन हड़पना चाहता है। शिक्षा बेबसी से रोने लगी। शिक्षा के आंसू देखकर इंस्पेक्टर कदम को उन आंसुओं में सच्चाई नजर आने लगी कि तभी वहाँ पर गांव की आदिवासी महिला आ गई। शिक्षा सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर और मुखिया दोनों मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर बाबू को गांव के तालाब में कुछ मिलाते हुए देखा है। उसके बाद से ही ये खुजली की बीमारी फैली है। अरे सरकार को तो शिक्षा को इनाम देना चाहिए। इसने अपनी तेज बुद्धि से पत्तों की एक ऐसी चादर बना दी जो कि बिल्कुल कपड़े की तरह मालूम पड़ती है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बुद्धिमान बच्चों को इनाम नहीं बल्कि सजा मिलती है। अरे वो डॉक्टर तो खुद खराब दवाइयाँ गांव वालों को देता है। तो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार मुखिया और डॉक्टर से पूछताछ करके इस मामले की छानबीन करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर कदम मुखिया के घर पर चला गया। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया के घर पर कदम रखा, उसने देखा कि मुखिया और डॉक्टर दोनों मिलकर आदिवासियों और शिक्षा का मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर कदम ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली। वाकई मुखिया जी, क्या दिमाग पाया है तुमने। कितनी आसानी से तुमने शिक्षा को फंसा दिया। बेचारी शिक्षा ने गांव वालों की मदद की और गांव वालों ने उसके ही खिलाफ गवाही भी दी। देखते जाओ डॉक्टर, कुछ दिनों बाद मैं इन आदिवासियों को धक्के देकर कैसे बाहर निकालता हूँ और उनकी सारी जमीन मैं शहर के लोगों को बेच दूंगा। उसके बाद हम दोनों सारी जिंदगी ऐश से गुजारेंगे। तभी इंस्पेक्टर कदम गुस्से से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कदम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुखिया और डॉक्टर की करतूत सारे देश को बताई और शिक्षा की बुद्धिमानी से बनाई हुई पत्तों की चादर की तारीफ सारे देश के सामने की। कुछ ही समय में शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई।